चितापुर पौराणिक तीर्थ मिश्रिक का परिक्रमा मेला पूरी ही धूमधाम से संपन्न की ओर है। ये मेला लगभग एक माह तक चलता है। ये मेला फागुन मास के अमावस्या से शुरू होता है, फागुन मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है। यहाँ पर परिक्रमा 15 दिन की चलती है। यहाँ कई साधु संत इस मेले में पहुंचते हैं। ये मेला फागुन मास के अमावस्या से शुरू होता है, फागुन मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है। यहाँ पर परिक्रमा 15 दिन तक चलती है। यहाँ कई साधु संत इस मेले में पहुंचते हैं। चारों तरफ कथा एवं भजन संध्या का आयोजन एवं भंडारे का आयोजन जगह जगह चलता रहता है। यहाँ महर्षि दधीच ने अपने अस्थियों का दान ब्रज बनवाने में किया था। शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है, पर अधिक अतिक्रमण हो जाने के कारण यहाँ मेले का ठहराव होना मुश्किल हो रहा है। कई साधु संतों ने अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है और यहाँ के सांसद एवं विधायक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस मेले पर यहाँ पड़ाव लगते हैं, वहाँ का अतिक्रमण हट पाया जाए। मिश्रिक तीर्थ जहाँ का प्रसिद्ध मेला यहाँ चल रहा है, बहुत बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और इस मिश्रिक मेले की एक यह व्यवस्था है कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है कि यहाँ लाइट 24 घंटे उपलब्ध है और यहाँ की सड़कें कैसी हैं, इस बारे में हम बात करेंगे सीतापुर की कथावाचिका प्रीति जी से। सीतापुर से सुरेंद्र तिवारी, ब्यूरो चीफ, एक्सप्रेस न्यूज भारत। कैमरामैन खुशीराम आए हैं आपके पास यहाँ मिश्रिक मेले में। मिश्रिक मेला की क्या कथा है, कैसे मिश्रिक मेला चलता है, यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं और यहाँ क्या व्यवस्था है सरकार द्वारा? कोई ऐसी तो व्यवस्था नहीं है कि यहाँ कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम हम सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे कहना चाहेंगे। और यहाँ की व्यवस्था हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। प्रशासन की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, नगर पालिका परिषद की तरफ से चारों तरफ से जो भी व्यवस्था कही जाए वो बहुत कम है। हमारे मिश्रिक क्षेत्र में, हमारे नैमिषारण्य में दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्त इतना बढ़िया आनंद ले रहे हैं जिसका वर्णन करना हमारे लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि हमारे मिश्रिक तीर्थ में लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा में अपना हाजिरी लगाते हैं और हमारा क्षेत्रीय मेला भी आता है और ये हमारा पंडाल लगा हुआ है मिश्रिक तीर्थ में। और मैं प्रीति दीदी मंदाकिनी नैमिष धाम सीतापुर से परम पूजी परम सम्मानी राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी महाराज की कृपा वात शिष्या, जो कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ जो आप कथा कर रही हैं कितने दिनों तक कंटिन्यू चलेगी, कब से स्टार्ट हुई थी आपकी? ये 20 मार्च को स्टार्ट हुई थी और ये 23 तक चलेगी जी। आप कुछ कहना चाहती हैं यहाँ के जो भक्त आए हैं इनके बारे में? मैं भक्तों से क्या कहना चाहती हैं? मैं भक्तों के बारे में क्या कहूँ, बहुत हमारे भक्त तो बहुत ही प्रिय हैं क्योंकि हमारा भक्तों से विशेष लगाव भी रहता है और हमारे मिश्रिक तीर्थ में नैमिषारण्य धाम में ये भक्तों का जन सैलाब तो वैसे भी हमेशा बढ़ता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद इन भक्तों के लिए, जितनी हम तारीफ करें उतना कम है। मान जी, ये मिश्रिक मेला चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेला क्यों चल रहा है? ये मिश्रिक मेला एक पौराणिक मेला है। महर्षि दधीची ने विश्व कल्याण के लिए दान का सर्वोच्च अपनी अस्थियों का दान करके इस मेले की प्रतिष्ठा की। हमारे यहाँ इस मेले में 84 कोसी नैमिषारण्य धाम, जो कि हमारे संपूर्ण पौराणिक परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण प्रथम तीर्थ है, इस सृष्टि का प्रथम तीर्थ है। आदि गंगा गोमती के तट पर यह तीर्थ प्रतिष्ठित है। भगवान विष्णु का चक्र इसमें समाहित है। संपूर्ण विश्व का जो धरती का केंद्र नैमिषारण्य है। संपूर्ण विश्व में नैमिषारण्य से ही शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई और सारे संसार में शब्द जो है नैमिषारण्य से गया। 88,000 ऋषियों ने शोध किया मानव सृष्टि सुव्यवस्थित कैसे चले, इस हेतु नैमिषारण्य की प्रतिष्ठा इस भूमंडल पर हुई है। पौराणिक परंपरा से सनातन से आज तक जो 15 दिवसीय हमारी नैमिष परंपरा की परिक्रमा की परंपरा है, उसमें 10 दिन बाहर 10 पड़ाव पर मेला रुकता है। 5 दिन महर्षि दधीची के स्थान पर यह मेला ठहर जाता है। प्रतिदिन सुबह भोर में जितने भी परिक्रमार्थी भक्त आते हैं वो एक परिक्रमा करते हैं, फिर यहाँ जगह जगह संतों के द्वारा स्थापित सत्संग और भंडारों का आनंद लेते हैं और अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हैं जी।
आपका जो पंडाल लगा है कब से कब तक ये हमारा लगभग 18 वर्ष पहले हमने इस पंडाल को यहाँ शुरुआत किया था। वैसे तो हमारा मूल स्थान गीता विज्ञान आश्रम हरिद्वार में है। वर्तमान में 2 वर्ष से गीता विज्ञान सेवा आश्रम के नाम से हम नैमिषारण्य में एक संस्थान को स्थापित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। उसी का ये पंडाल गीता विज्ञान सेवा आश्रम के नाम से यहाँ प्रतिष्ठित है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ आदि अनेक प्रांत और शहरों से लोग आते हैं। श्रद्धावान भक्त यहाँ करके हमारी सेवाएं प्राप्त करके सुव्यवस्थित परिक्रमा करते हैं। और ये सीतापुर का जो जनपद का गौरव है नैमिषारण्य तीर्थ, उससे शांति की प्राप्त करके अपने घरों को जाते हैं। इस वक्त यहाँ के जितने भी संत और जितने भी महंत हैं वो अपने अपने स्तर से बढ़िया व्यवस्थाएं देते हैं भक्तों के लिए, और भक्त उनको प्राप्त करके अभिभूत हो रहे हैं। ठीक है। कैसी हैं, लाइटें मिल रही हैं, सड़कों का कैसा क्या है इसके बारे में? हाँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग सनातन के लोग हैं, तो हम अपनी व्यवस्थाओं को अपने हाथ चलाने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सनातन जो है वो किसी के भरोसे रहना नहीं चाहता। यद्यपि शासन अपने स्तर से बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन जो तंत्र है वो साथ नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ जहाँ आप हमसे बात कर रहे हैं, यहाँ इतना उबड़ खाबड़ था, इसको हम लोगों ने, हमारे साथियों ने इसको सही करवाया। शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं ये हैं कि जैसे नहर है, नहर में पानी तो है, लेकिन इतना पुराना मेला है, अगर एक तरफ सीढ़ियाँ बना दी जाए नहर में कम से कम आधा किलोमीटर, तो ये जो पब्लिक मारी मारी घूमती है इसकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। उधर वाले जो पटरी, उधर वाला जो बंग है उस पर अस्थायी लेटरिनें बना दी जाएँ जैसे प्रयाग में बनती हैं, और ये सारी असुविधाएं हैं। बिजली बार बार ट्रिपिंग करती है, जब लोड बढ़ता है शाम को बिजली के आने जाने का कोई समय नहीं है। ये मेला चल रहा है, यद्यपि नैमिष की जो है सप्लाई 24 घंटे है, वो सराहनीय है, लेकिन इन मेला के दिनों में प्रशासन को चाहिए कि 18 घंटे तो वैसे भी सरकार कह रही है हम दे रहे हैं, तो मेला के दिनों में तो 24 घंटे की सप्लाई यहाँ करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, और ऊपर के प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री जी का संचालन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो तंत्र है निचला, नीचे नगर पालिका, हाँ ऐसे है, इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। और उसमें भी तमाम जो 4th क्लास के लोग हैं वो लापरवाही बरतते हैं। हाँ, नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी सुचारू रूप से नहीं कर पाई जा रही हैं। यद्यपि वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किन कारणों के चलते वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। अब हम लोग स्वीपर को याद करते हैं, यहाँ कार्यालय में हम लोग रुके हैं, समाजवादी कार्यालय में स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता ने जो परंपरा डाली थी, हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। जब तक उनकी चली और उनके अनूप जी की चली, तो यहाँ एक स्वीपर परमानेंट नियुक्त रहता था, लेकिन अब लोग बुलाने से भी नहीं आते हैं। ये सब पीड़ा का विषय है, चूँकि ईश्वर दधीच की तपस्थली है और ये सनातन की धुरी है नैमिष, ऐसा हम आप सभी जानते हैं। अतिक्रमण भी बहुत हो चुका है जी, बहुत अतिक्रमण क्या है, हटाया क्यों नहीं जा रहा? हाँ, क्यों नहीं हटाया जा रहा? बड़ी बड़ी बातें अखबारों में हो रही हैं। मैंने अखबारों में पढ़ा कि 70 करोड़ का बजट नैमिष को मिला है, तो इसी अनुरूप कुछ मिश्रिक के भी हिस्से में बजट आया होगा। और मैं एक बार और विशिष्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो नहर है उर्दौली तक जो जीटी रोड से जोड़ती है, इसको अगर सौंदर्यीकरण करके इसका नामकरण दधीच जी के नाम पर कर दिया जाए और ये रोड सीधी जोड़ दी जाए, तो तमाम बाईपास लामोहल्ला खुल जाएंगे। जो बसें रोकनी पड़ती हैं मेले में, जो साधन संसाधन रोकने पड़ते हैं हरदोई के रूट के लिए, वो सारे ऑटोमेटिक संचालित होते रहेंगे, प्रशासन की हेडक भी कम हो जाएगी। बस यही सभी बातें हैं। बाकी हम लोग सनातन के लोग हैं, हमने अपना जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है, हर पंडाल कर रखता है। और सबसे विडम्बना के विषय ये है कि प्रयाग में, इलाहाबाद में तमाम प्रकार के फंक्शंस जब होते हैं, जब अभी हुआ था माघ में जब मेला लगता है वहाँ, तो पुड़िया फाड़ के आदमी डाले तुरंत उठा लेता है वहाँ का स्वीपर। अब यहाँ का स्वीपर बुलाने से भी नहीं आता है। लोगों की कृपा पे ये मेला डिपेंड हो गया है। हाँ, हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप डिबेट कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो किसी की भूमि है और यहाँ इतने इतने गड्ढे बने हुए थे। तो ये गड्ढे जो हैं हम लोगों ने पटवाए हैं। जेसीबी भले ही नगर पालिका ने उपलब्ध करा दी हो, लेकिन बहुत जब मिन्नतें की हैं उसके बाद ये सारे काम हुए हैं। इन पर फोकस किया जाना चाहिए। नहर की पटरियाँ
पक्की कराई जानी चाहिए, उनमें सीढ़ियाँ बनवाई जानी चाहिए। जो स्नान के लिए लोग दर बदर घूमते हैं, हर व्यक्ति तो स्नान नहीं करता, लोग मार्जन में विश्वास रखते हैं। तीर्थ पवित्र होता है तो उसमें मार्जन लिया जाना चाहिए। उसमें सब लोग नहाएंगे, कपड़े धोएंगे तो मछलियों पर असर पड़ेगा। तमाम बार हमने पढ़ा भी अखबारों में कि मछलियाँ इतनी मर गई तीर्थ में इतनी। तो ये सारी बातें फोकस करने वाली हैं। यहाँ के सांसद विधायक को इस ओर बात उठानी चाहिए वहाँ तुम्हारे विधानसभा में, और सांसद को लोकसभा में उठाना चाहिए कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ऐसा हमारा शास्त्र का डिमडिम उद्घोष है। लेकिन उस अनुरूप कुछ मिल नहीं पाया है अभी तक। अब आगे क्या गवर्नमेंट करती है उसकी प्रतीक्षा रहेगी। मिश्रिक मेला चल रहा है। विडंबना यह है कि यहाँ पर कोई नदी नहीं है, यह एक नहर है। इस नहर में लोग जाना चाहते हैं पर नहर के पास में कोई नहाने का साधन नहीं है, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ की विडंबना यह है। यहाँ की विडंबना यह भी है कि यहाँ के सांसद और विधायक इस परिक्रमा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सांसद अशोक रावत जी हैं और यहाँ के विधायक रामकृष्ण भार्गव जी हैं, पर इस मेले की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है। क्योंकि इस मेले की तरफ इनका ध्यान अगर होता तो यहाँ की एक स्वच्छ व्यवस्था दिखाई देती, पर नगर पालिका प्रशासन भी यहाँ हीला हवाली करता हुआ नजर आ रहा है। सीतापुर से सुरेंद्र तिवारी, कैमरामैन खुशी राम।